देश विदेश की सच्ची खबर, सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। खबर वाराणसी से है। 2025 में भारत दूरसंचार से 4G 5G की सेवा पूरी तरह से चालू की गई है। नेटवर्क में कोई दिक्कत ना आए, सेवा और बेहतर बनाने के लिए वाराणसी समेत आसपास के कई राज्यों में टावर लगाए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बीएसएनएल नेटवर्किंग वाईफाई सिस्टम बिठाया और वाराणसी बीएसएनएल के प्रबंधक ने ये जानकारी दी है। भारत दूरसंचार ने महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं को कोई नेटवर्क परेशानी न हो, इसके चलते ये कदम उठाया गया है। सर, नए वर्ष के उपलक्ष्य में पिछले साल की तुलना से लेकर नए साल में क्या कुछ खास बीएसएनएल अपने दर्शकों को दे रहा है? नमस्कार। सबसे पहले सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गत वर्ष से हमने 2024 में काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्च की थी या शुरुआत की थी, जिसमें जो महत्वपूर्ण था 4G सर्विस। पिछले ही साल हमने जो भारत फाइबर जो हमारी FTTH सेवा है उसमें वाईफाई रोमिंग की भी शुरुआत की थी, जो आगे आने वाले समय में लोगों की पसंद बनेगा। अगर हम देखें तो 4G सेवा के शुरुआत के साथ साथ हम लोग के कस्टमर की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई और जो पोर्ट इन करा रहे के BSNL में आ रहे थे उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। तो हम लोगों ने गत वर्ष करीब, अगर हम वाराणसी BA की बात करें तो 700 में से 50% 350 के लगभग टावर 4G में अपग्रेड कर दिए थे, जो अब हमारा लक्ष्य है कि हम मार्च तक सारे के सारे जो काम कर रहे हैं टावर उनको 4G में अपग्रेड कर दें। और इसके बाद ये कोशिश रहेगी हमारी कि जो हमारा गैप का एरिया है, जहाँ पे अभी हमारा कवरेज नहीं है शहर में या गांव में, प्राथमिकता के आधार पे उनको फिलअप करने की कोशिश करें। साथ ही में जो एक कवर्ड द अनकवर्ड स्कीम चल रही थी, यानी हम उन गाँवों को कवर कर रहे थे जहाँ तक अभी किसी भी सेवा प्रदाता की 4G सर्विस चालू नहीं हुई, तो उसमें से हम करीब 35 जगह टावर लगा चुके हैं। करीब जो 15-20 टावर और लगने हैं, वो हम लोग की कोशिश रहेगी कि हम फरवरी मार्च तक उनको पूरा कर दें। साथ ही में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज़ में जो हमारे करीब 72 टावर काम कर रहे हैं 2G के, उनको भी इसी वित्तीय वर्ष इसी फाइनेंशियल ईयर में या जून तक कह लें 4G में अपग्रेड करने की योजना है। हम लोग की जो नई स्कीम थी वाईफाई रोमिंग, जो हमारा वाईफाई यानी FTTH का कस्टमर है, वो अपने अकाउंट को यूज़ करते हुए कहीं पे भी जहाँ पे हमारी ये सुविधा उपलब्ध है वहाँ से अपने अकाउंट को यूज़ करते हुए इंटरनेट का उपयोग कर सकेगा। उसको अलग से किसी भी वाईफाई या किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने अकाउंट को यूज़ करते हुए चीज़ें कर सकेगा। ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो हॉस्पिटल हैं या दुकानें हैं या जहाँ पे इंडोर कवरेज नहीं होता, मोबाइल का ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते, उन लोग के लिए भी फ़ायदेमंद है कि कस्टमर आपके यहाँ आ रहा है और आपको ऑनलाइन पेमेंट स्कैन करके या अन्य तरीके से कर सकता है, आपके नेटवर्क को यूज़ किए बिना, अपने नेटवर्क को यूज़ करके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और संभवतः कि इसी साल यानी 2025 से जो 5G की भी शुरुआत हो जाएगी हमारी BSNL की। साथ ही में हम गाँव में जो उत्तर प्रदेश सरकार के सौजन्य से हर एक जगह 4 से 5 हर एक ग्राम पंचायत के सरकारी जो संस्थान हैं उसमें कनेक्शन दे रहे हैं, हाई स्पीड फाइबर कनेक्शन दे रहे हैं। उसमें भी हम करीब 1500 के आसपास कनेक्शन अभी तक दे चुके हैं। तो मार्च तक ये कनेक्शन हमें करीब 3000 कनेक्शन हो जाने की उम्मीद है। सर, भीड़ भाड़ वाले विस्तार पे जैसे बात किया जाए तो कुंभ में वहाँ पर भी बीएसएनएल का वाईफाई टावर किस तरह काम कर रहा है? कुंभ में कई सारी चीज़ें हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता को देखते हुए अलग तरीके से व्यवस्था की जा रही है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को उसकी एक्सक्लूसिव सेवा मिल सके। दूसरी है पब्लिक के लिए, तो पब्लिक के लिए वहाँ पे जो 50 से 60 टावर 4G और 2G के मिला के लगाए जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि इनसे जो प्रॉपर कवरेज मिल सकेगा कुंभ के एरिया के क्षेत्र में।
अकॉर्डिंगली जो हमारी बनारस एमएससी है या बाकी सारी चीज़ें हैं वो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ से ड्राइव टेस्ट या बाकी दिखा रहे हैं कि सारी चीज़ें वहाँ पे सुचारू रूप से चलें।